जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा और जानेंगे तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तुलसी विवाह का पर्व देश भर में हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह त्योहार 11वें चंद्र दिवस यानी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन वृंदा यानी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती है और योग्य जातकों की शादी होने में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगी, जो अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए अब सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसकी आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर उसने जिसका स्पर्श किया है वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी पृथ्वी लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार वृंदा ने विष्णु भगवान को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु भगवान ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो यह थी तुलसी विवाह की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी।